हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन 10th डे ऑफ टेली RP9 विद जीएसटी क्लासेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू ऑल विल एबल टू नो अबाउट परचेज एंड सेल, इलिस्ट्रेशन, स्टॉक बिहेवियर एंड फीचर्स। ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड हमारे जो हम परचेज सेल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। एंड स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यानी कॉस्ट मेथड, मार्केट वैल्यू या वैल्यूएशन एटसेट्रा। ठीक है, एंड जीरो वैल्यू मेथड क्या होता है, इसके अंदर जीरो वैल्यू से क्या होता है। एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपने कोई भी सामान बेचा उसके साथ में काफी सारी चीजें फ्री जाती हैं। जैसे आपने लैपटॉप सेल किया तो लैपटॉप के साथ में बैग फ्री जाता है कि नहीं जाता है। तो आपका तो भाई गुड्स कम हुआ, बैग तो कम हुआ ना। तो उसकी भी आपको क्या क्या यानी कि उसको आपको स्टॉक से निकालना तो पड़ेगा, लेकिन उसका बिल नहीं बनाएंगे, तो ये भी है। एंड लास्ट में सीखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस सेट ऑन प्रोडक्ट, यानी कि अपने अलग अलग मौसमों के हिसाब से हम, यानी कि जैसे हमारा सीजन होता है, जैसे ज्यादातर क्या बोलते हैं सीजन, हाँ सीजन के हिसाब से हम अपने जो भी प्राइस है अपने प्रोडक्ट पर उनको सेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपनी टेली पर। तो आपको दिख रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आना है इन्वेंट्री इन्फो में, यानी यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएशन में। यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करना, और ये जो ऑप्शन है हमारा एक यहाँ पर अलाउ एडवांस एंट्रीज, ये देखिए, हाँ ये आपका यस होना चाहिए, तब ये फीचर हमारा, देखिए ऑलरेडी यस हमने प्रीवियस वीडियो में यस किया था। ओके, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए इसका यस होने से क्या होगा, जैसे हमने काफी सारे जैसे सेल का प्रोसेस किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में सेल के बारे में सीखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। हाँ तो उसमें हम क्या है, सामान बेचते हैं तो कुछ सामान यदि खराब निकलता है तो वो हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है कस्टमर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन बनाते हैं। तो जितना भी हमारा उसके अंदर जैसा भी जो भी हमारा रिजेक्ट हुआ माल है उसको हम एज अ स्क्रैप उसको हमें दिखाना पड़ता है। ट्रीट ऑल रिजेक्शन इन वर्ड एज अ स्क्रैप। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा आ जाइए। जैसे रिजेक्शन इनकी एंट्री हमारी हो रही थी उसमें आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, देन यहाँ पर आपको ओके करना है, और यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी रहेगी ऑल्ट के साथ में एन। ओके, क्या ऑल्ट एन, ठीक है, ऑटो कॉलन यहाँ पे जो है ऑल्ट के साथ में एन में प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, देखिए वीकली हम कैसे भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, जैसा कि हम ऑब्जेक्ट में ही था हमारे में। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं अपना कि डिफॉल्ट फीफो लिफो आप लोगों को शायद पता होगा, अगर आपको अकाउंटिंग थोड़ी सी आती होगी। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो भी प्रोडक्ट हम पहले खरीदेंगे उसको पहले ही सेल कर देते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम पहले खरीदते हैं लेकिन लास्ट में उसको सेल करेंगे। क्योंकि जैसे फीफो में क्या होता है ना, काफी सारे आपका लिक्विड से रिलेटेड ऐसा सामान होता है, जूस वगैरह, जिसको आपको पहले ही निकालना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आपकी डेयरी वगैरह है, तो मिल्क की थैलियाँ वगैरह जो आपके पास में आती हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे गोल्ड वगैरह हुआ या एटसेट्रा कोई लेगीज पीस हुआ, तो आप उसमें लीफो का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके आने के बाद में ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करिए, तो आपको यहाँ पूरा एक एक वाइज दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल है हमारी 1,60,000 की, जिसमें से सेल रिटर्न हुआ है हमारा 15,000 रुपए से। ये जो सेल रिटर्न जो दिखा रहा है ये हमारा वही है, रिजेक्शन इन। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे देखिए एंटर करके आप देख सकते हो क्या एंट्री थी। देखिए नोवेल्टी स्टेशनरी ने क्या किया था, देखिए क्रेडिट नोट हमारा यहाँ पर उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, और भी काफी सारी चीजें वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा जीरो वैल्यू वाउचर। जीरो वैल्यू वाउचर क्या होता है, नहीं कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उसमें जैसे अगर मेरा कोई भी मैं परचेज या सेल कुछ भी करता हूँ, अगर मैंने 0 रुपीज उसका रखा है या फिर एक भी रुपया नहीं रखा, तो वो उसको होने नहीं देता। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आना है F11 देन F2, यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद में ये आपको देखिए यस कर देना, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, वो सेम इसी में लिख रहा है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जीरो के वैल्यू में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब भी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, देन अभी आपको देखिए क्या करना है, इसमें एक और हमारा फीचर होता है। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया है फर्स्ट परचेज एंड सेल वाला। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक बिहेवियर हमने देख ही लिया कैसे होता है। अब आते देखिए जीरो वैल्यू एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी, ये दोनों एक ही है हमारे जो टॉपिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं, हमने एक लैपटॉप हमने सेल किया है। ओके, लैपटॉप हमने सेल किया है, तो उसमें क्या है ना, लैपटॉप के साथ में हमने बैग फ्री दिया है। ओके, तो बैग का तो कोई बिल बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना, तो वो क्या रहेगा जीरो वैल्यू के लिए। इसीलिए हमें इसको यहाँ पे इसको यस करना पड़ेगा, जो F11 में जाके F2। ठीक है, जिससे कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले।
अगर ये आपका नहीं होगा तो आप ऐसी एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में एक और आपको यस करना पड़ेगा अपना, यहाँ पर देखिए एक हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। एक्चुअल में जो हमारी है, ठीक है ना, जैसे एक्चुअल में तो भाई हमारे दो क्वांटिटी हुई, एक तो बैग और लैपटॉप, ठीक है, लेकिन बिल किसका बनेगा, सिर्फ लैपटॉप का, तो आप इसको भी यस कर दीजिए। ओके, समझ में आया, यानी फर्स्ट तो ये हमारा यस होना चाहिए, सेकंड ये, उसके बाद हम ऐसी एंट्रीज को कर पाएंगे। ऐसी कैसी एंट्री, यानी कि जिसके साथ में एक के साथ में एक सामान फ्री हो। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने सेल किया कुछ भी, ओके, आपको पता है सेल की शॉर्टकट होती है 004 हो गया, तो हाँ, देन यहाँ से आपको आना है पार्टी नेम में, जैसे हम ले लेते हैं अपना, आप कर लीजिए पिंड कुमार। ओके, यहाँ पर सीधी सी बात है, जब हम इनको सामान बेच रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर, सिंपल। और इसको आपको सेव कर देना है। अब देखिए ऐसा करने से होगा क्या, देखिए अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेल कर लेते हैं पहले, यहाँ से सेल ले लिया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये एक्चुअल का एक कॉलम आ रहा है, एक बिल्ड का, ये पता है किस फीचर से आया, वो जो हमने यस किया था ना अभी, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हम देखिए लैपटॉप था नहीं हमारे पास, मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, कोई भी आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्चुअल में कितनी है, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर में बेच रहा हूँ, ठीक है, बिल कितने का बनेगा, मैं कह रहा हूँ दो का ही बिल बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि भाई एक कंप्यूटर के साथ में एक कंप्यूटर फ्री है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक्चुअल में तो दो क्वांटिटी, यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए। ओके, तो बिल किसका बनेगा, सिर्फ एक कंप्यूटर का। देखिए चेंज हो गया हमारा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 करूंगा तो 2 के हिसाब से पैसे 1 किया तो यहाँ पर 1 के हिसाब से अपना पैसा आ रहा है। ओके, तो चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, बैग का क्या मुझे अलग से बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो देखिए आपको फर्स्ट एग्जांपल में समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर आप लेना चाहें तो और ले लीजिए, जैसे हम गैलेक्सी भी नोट 5 पे सेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 10 फोन हमने सेल किए, लेकिन बिल बनेगा सिर्फ 5 का, क्यों, क्योंकि एक फोन के ऊपर एक फोन आपका फ्री था, सिंपल। ओके, यहाँ पर जैसे मान के चलिए मैं रेट डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, एंड सिंपल। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। और भी आप काफ़ी सारे यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मान के चलिए ये तो है, इसके अलावा भी कुछ भी हमारा पूरा का पूरा गुड्स ही हम फ्री दे रहे हैं। मान के चलो गैलेक्सी J2 पूरा फ्री है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधा उसको डाल दीजिए। एक्चुअल में हमारा मान के चलिए एक पीस हम गैलेक्सी का दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दीजिए 0, ठीक है। तो देखिए 0 आया ना, ये जिससे क्या है ना, वो 0 वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेगा, ये उसका फीचर हमने ये, तो फिर यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। ओके, तो ये किसका कमाल है, जो हमने यस किया था इनेबल जीरो बिल। देखिए कौन सा वाला, ये F11 F2, तो ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। अगर ये नो होगा तो ये जो एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सिंपल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपको अगर हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप नरेशन अपना डाल सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरविंद, या आपका जो भी लेटर वगैरह हो वो आप मान सकते हो, सिंपल। ओके दोस्तों, तो ये आपको जब आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में एज अकाउंटेंट वर्क करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में हमने देखिए ऑब्जेक्टिव में देखा था, हाँ ये हो गया जीरो वैल्यू, हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। अभी आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्राइस सेट ऑन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड प्राइस को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सा, जैसे मैंने बताया था ना सीजन के अकॉर्डिंग, तो वो आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टैंडर्ड रेट्स सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा आ जाइए इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप क्रिएट में कहीं पे भी आ जाइएगा, F12 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए सेकंड लास्ट एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस कर देना है, सिंपल। ओके, अब देखिए अब करना क्या है आपको, जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, जैसे अभी हमारे क्रिएटेड है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा मान के चलिए इसका नाइट क्रीम निबिया का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए वो जो फीचर को यस कर देंगे, देखिए वाला F12 में ये जो है ना स्टैंडर्ड रेट, ये आपका यस होना चाहिए, तो आपको देखिए यहाँ पर शो होने लग जाएगा, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, इसको आप यस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या लेना, एप्लीकेबल फ्रॉम, ये आप डाल सकते हो कि 1 अप्रैल से, जो भी आपकी डेट हो जैसे भी वो आप यहाँ से ले सकते हो कॉस्ट के अकॉर्डिंग। मैं अभी स्टैंडर्ड प्राइस पे आता हूँ, ये कॉस्ट तो अभी अपनी जैसी है, तो अभी यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 अप्रैल से। ठीक है, रेट होना चाहिए हमारी इस नाइट क्रीम निविया का, मान के चलिए 1000 रुपये, ओके पर पैकेट। दूसरा मैं कहता हूँ कि 1 जून पे इसका थोड़ा सा हो जाना चाहिए 1200 रुपये, थोड़ा सा प्राइस में बढ़ा देता हूँ, ओके। फिर लास्ट में आ जाते हैं अपना 1 सितंबर पे, ओके। तो ऐसे आप जो भी जैसे भी अपने सीजन वाइज आप इसमें डालना चाहो, जैसा भी आपका प्रोडक्ट है, जिससे जुलाई तक आते आते लगभग इसकी कीमत अभी 1100 हो जाएगी, ये जो प्रोडक्ट है, ओके। सॉरी हमने 12,000 डाल दिया, कोई बात नहीं, दो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे 11,000 उसमें 12 डाला, नो इशू। और लास्ट यहाँ पर आप 1 जनवरी डाल दीजिए, जैसा भी आपको लेना है। मैंने तो अभी जस्ट एक रफली लिया है एग्जाम्पल, और मैं सोच रहा हूँ जनवरी तक आते आते उसकी स्क्रीन की कीमत ज़्यादा नहीं तो 15,000 तक हो जाएगी, जैसे भी, ओके। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो देखिए अब इससे होगा क्या, आप जब कभी भी इसको एक बार सेट कर दोगे ना, तो आपको बार बार ये जो अमाउंट्स हैं, डेट डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी नाइट क्रीम निविया के लिए। आप और भी लोगों, और भी जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी हम सेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको सेल करके, ठीक है। ध्यान देना, देखो हमने कौन कौन सी डेट डाली है, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 अप्रैल को कितनी वैल्यू है उसकी, 1000 का बिकेगा। एक मैं एग्जांपल लूंगा 1 अप्रैल को सेल करने का, एक लूंगा 1 जनवरी को, देखिए आपको उसमें डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सेल कर देता हूँ इसे, जस्ट रफली एग्जांपल लेकर के, और मैं कैश ही ले लेता हूँ, कैश में मैं सेल कर देता हूँ, सेल। और मान के चलिए नाइट क्रीम निविया ये हमने सेलेक्ट कर ली। और एक चीज ध्यान देना, हमारी जो डेट है वो कौन सी है, यहाँ पर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 1 अप्रैल में यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल को देखिए उसका जो प्राइस होगा, जो हमने सेट किया था ना, कितना 1000 रुपीज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर आपका सेट हो जाएगा, ओके। इसे भी मैं इनको रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल और बिल्ड में तो हमारे जैसे मान चलिए एक पीसेस में बेच करता हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है, रेट है 1000 रुपये आ गया, ठीक है। अब यदि मान के चलिए मैं यहाँ से अभी दोबारा से डेट चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं कर देता हूँ 1 जुलाई, ये हाँ ठीक है, 1 जुलाई, 1 जुलाई पे देखते हैं उसका कितना रेट रहेगा यार। ये सिंपल 1 पैकेट, तो 1 जुलाई को भी उसका ऐसा नहीं है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था, सितंबर में शायद, है ना। तो एक बार हम बैठ जाते हैं, इसको कर लेते हैं जनवरी में, शायद 15,000 का हमने किया था, तो 1 जनवरी देखते हैं चेंज होता है। एक बार देखिए, आई थिंक दोबारा से हमें आना पड़ेगा, देन अब ये इफेक्ट दिखाएगा, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। कैश सेल, चलो इतना स्पीड है, कोई बात नहीं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से इसमें 1 लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब अमाउंट डालने की आवश्यकता नहीं रही। अब आपको अच्छे से समझ में आई थिंक आ गया होगा, ये प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। देखो मैंने तो कुछ नहीं डालना, ये डेट के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। तो यही होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट। अभी तो इसको ओपन कर देता हूँ, नॉर्मल में सेल, अगर सेल कर देते हैं तो ये सीधा सा हमारा सेल हो जाएगा। तो दोस्तों तो मैं इसको सेव भी कर देता हूँ अभी तो फिलहाल, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, सिंपल, ओके। सो अभी आ जाते हैं अपने इस पर। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी लेट्स से समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या चीज़ सीखा। एक तो देखिए परचेस सेल में वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम देख सकते हैं कितना हमारा बिहेवियर जैसा है स्टॉक का। उसके बाद में स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यानी कि कॉस्टिंग, वही फीफो लीफो जैसा उसमें था नॉर्मल सा। जीरो वैल्यू, उससे क्या होता है, यानी कोई भी जीरो वैल्यू का कोई भी हमारा वो होगा, जैसे इसकी आवश्यकता ना पता कब पड़ेगी हमें, जब हम कोई भी सामान फ्री में एक साथ में देते हैं, ओके। दूसरा एक्चुअल बिल्ड, सेम दोनों एक ही टॉपिक है हमारे ऊपर और नीचे वाला, एक साथ में कंबाइन करके चलते हैं। और लास्ट में स्टैंडर्ड प्राइस, ये अच्छा लगा होगा आपको क्योंकि आपको प्राइस डालने की आवश्यकता ही नहीं रही, ओके दोस्तों। सो एक और बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार समरी के लिए आप दोबारा से पीछे जाइए और एक बार फास्टली मोड में डाल के इस वीडियो को देख लीजिए, दोस्तों। सो थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय।